हेलो मेरे फोटॉन्स, उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे, मेहनत कर रहे हैं। तो आज एक बच्चे का दिक्कत है, एक डाउट है, जरा उससे दूर करते हैं। तो दिक्कत ये है कि इतना पढ़ते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। इतनी मेहनत का आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्या करें सर? इतना मेहनत करते हैं फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो देखो यार, पहली चीज़, पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या इसके पहले कभी इतनी मेहनत की है आपने 11 में या 12 में? अगर आप टारगेट बैच के हैं तो क्या आपने 11-12 को इतनी मेहनत की है? और अगर नहीं की है तो फिर आपने कुछ नहीं मेहनत की अभी, क्योंकि जो करना था शायद वो अब कर रहे हैं आप। तो अभी तुम चलना सीखे और कह रहे हो कि सर मैराथन क्यों नहीं जीते? नहीं, ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप तो मेहनत करना ज़िंदगी में शुरू किए पढ़ाई को लेकर। तो अगर एकेडमिक लेवल में 11-12 में उतनी मेहनत नहीं किए तो अभी ये सवाल नहीं बनना चाहिए कि सर इतना पढ़ रहे हैं, अभी तो चलना शुरू किए हो तुम, अभी तो तुमने पहली बार मेहनत को शुरुआत दिया है कि भाई मेहनत करना है, अब तक तो किया ही नहीं। और अगर आप 11th बैच में हैं तो 9-10 में क्या ही मेहनत है, क्या ही सिलेबस है आपके पास, और 11 का सिलेबस इतना बड़ा, इतना विशाल। तो यहाँ भी मेहनत करने की आदत डालिए। अभी तो 11 में मेहनत करने की आदत डालेंगे तो 12 में मेहनत काम आएगा आपके, तब कहीं जाके आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर अगर आप 11-12 पास हैं और आप टारगेट बैच में हैं और 11-12 अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने, तो फिर अभी आपने मेहनत की ही नहीं, अभी तो आपने शुरुआत की है मेहनत करने का। तो अभी आपने चलना शुरू किया और अभी चाह रहे हो कि चलना शुरू किया और हम मैराथन जीत जाएँ, रेस जीत जाए। नहीं, अभी मेहनत कीजिए। क्वेश्चन पे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा दीजिए। 2 घंटा लगता है, 2 घंटा दीजिए। आउटपुट के पीछे अभी इतना मत भागो, क्योंकि अभी आप खुद को तैयार कीजिए। आप खुद को उतना तैयार ही नहीं किए हैं अभी। प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप को बेहतर कर लीजिए, खुद अपग्रेड कर लीजिए खुद को। जब खुद को अपग्रेड कर लेंगे तब कहीं जाकर आप क्या है, रिजल्ट देखना और दिखेगा। और रिजल्ट दिखाना नहीं है, देखना है, और आपको देखना है। कोई बोल दिया कि तो नंबर बढ़ नहीं रहा, तो किसी और के बोलने में मत जाइए। अगर आप पिछले एग्जाम में 100 नंबर पाए और अगले एग्जाम में 150 पाए हैं तो ग्रोथ तो हुआ है आपका, ये एक आउटपुट ही तो है। हाँ, 100 नंबर पाए थे और 50 नंबर हो गया, तब कहीं आपको पूछने की खुद से जरूरत है कि कम कैसे हो गया। पर अगर पिछले एग्जाम में 100 था, अगले में 150 है, तो ये तो ग्रोथ है। बेशक कम है, लेकिन आपके लिए तो पर्सनल ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? 150 से आप 200 पे गए अगले एग्जाम में, फिर ग्रोथ है। अचानक से नहीं कोई चढ़ जाएगा भैया, लिफ्ट नहीं लगा यहाँ पे, यहाँ सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको मिलेगा। तो मेहनत करो यार, अगर नहीं किए हो तो करो, और जो किए हैं उनको पता है कि आउटपुट कैसे आता है। तो मेहनत कीजिए और उस पर ज़्यादा निर्भर होइए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। काउंट, ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं होता कि बहुत मेहनत क्या होता है? मेहनत होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत क्या होता है? कोई बहुत जैसा वर्ड नहीं होता। बहुत पढ़ ले कोई वर्ड नहीं है। दुनिया में इतना ज्ञान है कि कभी आप बहुत ज्ञान इकट्ठा नहीं कर सकते। आप जो भी ज्ञान इकट्ठा करोगे बहुत छोटा सा, बहुत मिनिमम की इकट्ठा की, क्योंकि इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आप बहुत ज्ञान नहीं इकट्ठा कर सकते, बहुत पढ़ाई नहीं कर सकते, बहुत वर्ड ही नहीं होना चाहिए लाइफ में। सिर्फ पढ़िए। जब तुम काउंट करके पढ़ते हो ना, तो पढ़ाई थोड़ी ना है, ये तो बंधुआ मजदूरी है। कोई काउंट करके बंधुआ मजदूरी होती है ना, कि साहब 9 बजे आए थे, 5 बजे हो गया, पैसा दे दीजिए, घर चले जाए। बंधुआ मजदूरी थोड़ी कर रहे हैं आप। ये तो आपका पैशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई करना, कि नहीं बंधुआ मजदूरी की तरफ पढ़ेंगे, तो गिनेंगे, हाँ 4 घंटा हो गया, हाँ 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, गिनने थोड़ी बैठे हैं आप। आपका इसी से जीवन बनना, जिससे जीवन बनना उसको समय गिना जाता देते हुए नहीं, सिर्फ समय दिया जाता है। निस्वार्थ होकर पूरा समर्पण दिया जाता है, समर्पित होकर समय दिया जाता है। तो समय दीजिए, काउंट मत कीजिए। सर 2 दिन लगातार पढ़े, खूब मेहनत से पढ़े, मन लगा के पढ़े, अगले दिन फिर डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है, तो फिर काउंट, ये 2 दिन क्या है, व्हाट इज 2 डेज? लोग 20-20 वर्ष तक लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दशरथ मांझी। मैंने कह रहा हूँ कि दशरथ मांझी बन जाइए, पर कुछ तो हिस्सा उनकी ज़िंदगी का अपने हिस्से में लाइए। इतने वर्षों से लगातार पत्थर तोड़ना, एक ही काम करना, और आप कह रहे हैं कि सर एक ही काम करते करते बोर हो जा रहे हैं। तो क्रिएट अ इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि इंटरेस्टिंग वर्क करने में बोर नहीं होता है इंसान। एक पेंटर पेंट करते करते बोर नहीं हो जाता, एक डांसर डांस करते करते बोर नहीं हो जाएगा, एक सिंगर गाते गाते बोर नहीं हो जाएगा। तो आप पढ़ते पढ़ते कैसे बोर हो सकते हैं? कैसे आपका इंटरेस्ट भाग जा रहा है? क्रिएट इट, ये आपका काम, इंटरेस्ट बनाइए। तो 2 दिन हो, 3 दिन मत गिनो, क्या 2 दिन, क्या 2 घंटा, क्या 20 घंटा। बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहे हैं आप। मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। आपकी निर्भरता, आपकी डिपेंडेंसी अपनी मेहनत होनी चाहिए। रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही भाई, मेहनत से तो काम करो। आप सोचते हैं कि हाँ आज पढ़ें तो अगले में अच्छा आएगा, ऐसा सोच के नहीं पढ़ते। पढ़ो, सिर्फ मेहनत करो।
भगवत गीता का वो स्टेटमेंट सुना होगा आपने, कर्म कीजिए फल की चिंता क्यों करते हो, कर्म पे पूरा फोकस रखो। और अभी आपका कर्म है पढ़ना, और उसमें बोर होने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। क्रिएट अ इंटरेस्ट, कैसे बोर हो जाएंगे? अगर आपकी पढ़ाई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर तो बोर होंगे, फिर तो हमेशा बोर रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेक अ इंटरेस्ट एंड देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आता। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे, और ज़रूर सीखे होंगे। और भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।